नाश्ता तो कर ले अपना। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और ये देखिए पसीना आ रखा है क्योंकि पंखा अंदर बंद ही हो रहा था। लाइट बंद कर देती हूँ। और यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार। तैयार होने में आप लोग देख सकते हो बस वही दो तीन सूट हैं जिनको मैं पहनती हूँ, क्योंकि बाकी के सूट में नहीं अभी वो कर पाई हूँ, मतलब टाइट हो गए हैं, उनको थोड़ा सा लूज करना है। और फटाफट से मास्क ले लेती हूँ और कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। और गाजियाबाद के बाहर जा रही हूँ। और काफ़ी मेरे वहाँ के पड़ोस मतलब वीडियो देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हीं के पड़ोस में जा रही हूँ। लेकिन वही है ना, सबको बाद में पता चलता है, वीडियो तो बाद में जाता है। और पर्स वगैरह मास्क ले लिया। ये क्लेचर क्योंकि बुधवार था, सिर धोया है, ये क्लेचर लगाया। गर्मी में बाल बहुत बेकार हो जाते हैं। नाश्ता वगैरह सब हो गया। यीशु का टेबल पर रखा है, मैं उसको वही बोल रही हूँ तो नाश्ता कर ले। टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। निकलती हूँ, भाभी का 2 बार फ़ोन आ चुका है। तो चलिए रास्ते में दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों के से रास्ते में फिर। वीडियो में आगे एंड तक बने रहिएगा। मैंने बताया कहाँ गई हूँ, दिखाया भी है। और लास्ट में काफ़ी अच्छा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। कहीं सोचो आप रास्ता छोड़ देख करके ही चले जाएं। तो ये जो हाईवे बना है ना, ये गाजियाबाद मेरठ वाला जो, तो उसकी उसी का मतलब ये वीडियो है उसके ऊपर से ही। और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। देखिए खूब ढेर सारे आम तोड़ने। जब पर है ना ऐसी चोट सी लगा रहे बता तोड़ दी अरे मतलब फिर घेर दी। डंडा लेकर भगा देगा। अरे डंडे से डराया है ना। तो देखिए बाकी और मैं वहाँ ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी, फिर घर आ गए। और यहाँ शाम रात को मैं मूंग की जो दाल होती है साबुत, इसको भिगो के रखूँगी अंकुरित करने के लिए। अच्छे से वॉश कर लिया और पानी भर के पूरी रात के लिए ओवरनाइट इसे छोड़ दूँगी। यहाँ देखिए साबुत मूंग की दाल मैंने जो भिगो के रखी थी, वो अच्छे से पूरी रात मैंने मतलब भिगो के रखी है। कितनी अच्छे से फूल गई है ना, ये पास से दिखाती हूँ। और हल्के हल्के से ये देख सकते हो अब यहाँ से ऐसे अंकुर हल्के हल्के ये ना निकलने भी शुरू हो गए हैं। और ये मूंग वही है दाल, मतलब जो मम्मी ने मुझे घर से दी थी, मैं घर गई थी ना जब मूंग टूटते हुए सब दिखाया, तो वही मूंग देखिए ये रहे। कितनी आसानी से बहुत अच्छे से इसमें से अंकुर निकलने लगे हैं। लेकिन अभी हमें अंकुर इसके लिए ना ज़्यादा चाहिए, जो मुझे रेसिपी बनानी है उसके लिए। तो अब मैं इसको पहले पानी को इससे बाहर निकाल दूँगी इस तरीके से छलनी में छान करके। और उसके बाद में फिर इसको कॉटन के एक कपड़े में बांध करके इसको हम टांग देंगे, जैसे रख देंगे या तो शाम तक बहुत अच्छे से अंकुर निकल जाएंगे। उसके बाद में हम इसकी एक अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि शाम तक तो अंकुर निकलेंगे, हो सकता है तब तक ना कर पाऊँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो अगले वीडियो तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो वीडियो तो मैं कल ही शुरू कर चुकी थी, आपने देखा। जैसे कि मैं भाभी के गई थी ससुराल, और वहाँ पे एक्चुअली जो उनकी ननद थी ना जो ख़त्म हुई थी, मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार वीडियो में बताया था। आई थिंक 1 सवा महीने के आसपास हो चुका है। तो उस टाइम पे मैं नहीं गई थी, भाभी 2 बार जा चुकी है। मेरी तबीयत जब ना ख़राब थी, आप लोगों को पता है, ये सभी को बुखार हो रहा था, तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं इस वजह से नहीं गई थी। अब भाभी जा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी होके आऊँगी। और बस वहाँ गए थे। तो और आप लोगों को पता है गर्मी का तो हाल बहुत बुरा है। आज हमारे यहाँ पे लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। पता चला है अब तो इस टाइम पे तो आ गई है, लेकिन पता चला है कि जो वायरिंग है ना बाहर, जो लाइन खिंची रहती है केबल में, कहीं पे ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से लाइट इस टाइम पे कट हो गई थी। सुबह से काफ़ी बार कट हुई है, तो अभी जस्ट आई है थोड़ी देर पहले। पानी चला है, मतलब मोटर वगैरह चलाई गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर दोबारा से चली गई तो पानी की सबको प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो मोटर चली थी तो मैंने भी 2-3 बाल्टी ना पानी भर के रख लेती हूँ ठंडा, क्योंकि टंकी में ना ऊपर से आजकल बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है। मैं हंस रही थी, मगर सर्दियों में ऐसे गर्म पानी आने लगे तो गीजर की ज़रूरत नहीं है। सच्ची में इतना गर्म आता है ना, जैसे गीजर लगा रखा हो टंकी के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ नीचे ना बाथरूम में 1-2 बाल्टी पानी भर के रख देती हूँ, जिससे कि ठंडा रहे, नहाने के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि आजकल गर्मी इतनी हो रही है, सबके कूलर, पंखे, एसी ये सब चलना शुरू हो जाते हैं, तो बेचारी लाइट और वायरिंग भी क्या करे, तो इसलिए ब्लास्ट हो गया। बस काम वगैरह ख़त्म हो गया होगा उसका, तो इस वजह से लाइट हमारे घर आ गई है। और मैंने भी सुबह में कुछ काम ख़त्म कर दिया है अपना, बाकी का अभी मेरी डस्टिंग वगैरह पड़ी है, रह गई है मेरी की डस्टिंग बाद में करूँगी, पहले बातें करती हूँ। और किचन में भी अभी बहुत सारा काम मेरा फैला पड़ा है। बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया, यहाँ देखिए कुछ भी आपको नहीं, बस एक तकिया नहीं दिख रही होगी उधर वाली, ये है इधर को, क्योंकि उस वाली तकिया दूसरे रूम में लेके ईशु उसी तकिया के ऊपर सोती है। और इसको उस पर सोते हुए 10 साल हो गए। इसके पापा की तकिया थी, उनकी वही फेवरेट थी, उनके अलावा उनको नींद नहीं आती थी। और उनके बाद में जब से ईशू ही उसको लगाती है, तो मैं उसको वही चेंज बोल रही थी कि मैं इस बेड से उस वाले पे चेंज कर लेते हैं, तकिया कवर ही तो चेंज करना, लेकिन नहीं, वो यहाँ से उसको उस कमरे में ही लेके चली जाती है। इस वजह से यहाँ पे एक ही रखी है, बाद में उठा के यहीं रखेगी इस बेड पे ही, लेकिन सोएगी उसी पे, उसके अलावा नहीं सोती है वो उस दिन के बाद से। क्योंकि होता है ना, बात करते करते मैं किस ट्रैक से कहाँ पहुँच जाती हूँ। और सच बताऊँ, सोची भी नहीं थी मैंने आप लोगों के साथ में ये बात शेयर करूँगी। जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, जिस टाइम पे उल्टी हुई थी इनको, तो बहुत सारे खून की हुई थी 3-4, तो तकिया ये भी लगा रखी थी उन्होंने, तो पूरा जैसे ऐसे लेटे लेटे मान लीजिए होगी, तो पूरा ब्लड पूरा तकिया के ऊपर ही बिस्तर, मतलब आप समझ सकते हैं हो गया। तो इसको निकाल करके तकिया कवर फेंक के और इसको अलग हटा के रख दिया था घर वालों ने, सब ने, कि इसको भी फेंक देंगे, यूज नहीं करेंगे। लेकिन उसको ऐसा नहीं था कि नहीं, मेरे पापा की बहुत ज़्यादा ही उनकी फेवरेट थी, इसके बिना सच में ही उनको नींद नहीं आती थी। और एक आपको हंसी की बात बताऊं, जब शिप में जाते थे ना, बैग पैक होता था तो सबसे पहले लेके आते थे कि मेरी ये तकिया पैक करना। तो मुझे इतनी हंसी आती थी, मैंने कि या तो इसमें ट्रॉली बैग में ही कपड़े ही पैक होंगे, या क्योंकि वो इतनी बड़ी है, कह रहे चाहे मेरे कपड़े कम कर दे, लेकिन मुझे वहाँ शिप में इसके अलावा नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। तो कई जगह उसको यहाँ पे जैसे लोकल में इंडिया में ही जाते थे, अगर बाहर जाते तो तब तो मजबूरी में नहीं लेके जाते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं सूरत वगैरह ऐसे कहीं जाते थे तो उनको रहता था कि नहीं, मेरी पैक करके दे दे, मुझे उसके साथ ही नींद आएगी, नहीं तो मैं नहीं सो पाऊँगा। तो इसने फिर मना कर दिया कि नहीं, उस दिन से कवर चढ़ा करके वही उस तकिया को यूज कर रही है। अगर घर में कोई आ जाए, चाहे हम लगा लें, लेकिन उसको रात को अगर सोना है तो मेरे सिर के नीचे से भी खींच लेगी, नहीं मम्मी मुझे इसी तकिया पे सोना है, तो वही लगा के सोती है। उसको एक होता है ना कुछ चीज़ों से और कुछ सामान से इतना सारा लगाव हो जाता है, तो उसको वही है। चलिए मैं मिलती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हो गई हैं आप लोगों से। किचन में बहुत सारा काम पड़ा है और टाइम हो गया है 8:30 बज चुके हैं। आजकल तो ये लगता है 10 बजे तक काम जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन 8:30 बज गए, इस टाइम पे करेक्ट 8:30 का टाइम हो रहा है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे झाड़ू लगा दिए मैंने, घर से सेट कर दिया अच्छे से, और कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्ट बहुत, इतनी धूल मिट्टी पता नहीं क्यों इतनी सारी आ रही है ना आजकल। सुबह को करो आप, शाम तक ना ये जो टेबल का कवर है इसके ऊपर, और ये टीवी का स्टैंड है, ये मतलब कांच लगा हुआ है इन पे, तो आप कुछ देर पीछे ही देख लो। सारा घर बंद करके रखती हूँ, फिर भी मतलब मौसम है ना अजीब जैसा हो रहा है, जैसे धुंध सी हो रही है आसमान में। तो बस यहाँ पे फटाफट से डस्टिंग करूँगी, फिर पोछा लगाना भी है। और यहाँ पर देखिए जो जवे तोड़े हैं ना, उनमें से ही थोड़े से जवे भूनूंगी यहाँ पे। आज मैं थोड़े ही भूनूंगी, सारे नहीं भून के रखूँगी, क्योंकि अभी तो तोड़ भी रहे हैं डेली का। और यहाँ पे मुझे बनाने हैं नमकीन जवे और मीठे जवे थोड़े से, तो इस वजह से ज़्यादा भी मतलब भूनूंगी, क्योंकि मीठे जवे बनेंगे उसके लिए अलग से निकाल लूँगी, बाकी नमकीन जवे। और इस तरीके से हाथ लगा करके इनको भूनेंगे, क्योंकि एक तरफ से ना ये करछी से अगर ऐसे घुमाओ तो नीचे से ही घूमते रहते हैं, अच्छे से ऊपर तक नहीं घूमते, तो थोड़ा थोड़ा हाथ लगा करके दूसरा इस तरीके से, और धीमी ही गैस पे भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। और मुझे ये थोड़े से लाल ज़्यादा पसंद है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये अच्छे से लाल भून लिए हैं,
काफ़ी लोग थोड़ा कम हल्के भूनते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता। ये तो अपनी इच्छा है जिसको जैसे भूनने हैं। और यहाँ पे मेरा 1.25 लीटर के आसपास दूध था, तो इसमें मैंने दूध में जवे डाल दिए हैं गर्म होने के बाद में। और इधर बना रही हूँ मैं नमकीन जवे, क्योंकि नमकीन जवे ईशू के लिए बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दिए और उसके बाद में जीरा डाल दिया था। अब बस इनको भूनने के बाद, और नमकीन जवे तो सभी को ही आते हैं बनाने, ऐसा नहीं, लेकिन देखिए रूटीन है हमारा, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और कैमरे पर टमाटर डालने के बाद एकदम से कितनी सारी ये वो भाप आ गई है ना, तो इसमें मैंने नमक तो और हल्दी डाल दिया है। जो मिर्ची थी लाल वो नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है मैंने इसमें। उसके बाद ज़रूरत पर हेलो एवरीवन, तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से जब उसमें मैंने पानी डाल दिया और जवे बन के हो गए तैयार। मीठे जवे बन गए हैं और काम सारा फिनिश हो गया। नहा ली हूँ, ईशू भी यहीं बैठी है, जवे तोड़ रही है और मैं भी तोड़ रही हूँ, दोनों जवे तोड़ रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 किलो के आसपास के जवे हमारे टूट गए, क्योंकि बेबी आई थी ना, तो बेबी ने भी तोड़वाया। तो बेबी का काफ़ी अच्छे से हाथ, जैसे मैं और ईशू भी तेज़ थे ऐसे ही बेबी तोड़ती थी। 2 दिन ज़्यादा टूट गए थे जब, क्योंकि बेबी 2 दिन इधर रुकी, एक दिन जिस दिन आई थी, एक दिन अगले दिन शाम को गई थी। और 2 किलो के तोड़ लिए, थोड़े थोड़े तोड़ती हूँ, कोई बात नहीं है। मतलब बच्चे जब तक नहीं आएंगे तब तक तोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों शैतान आएंगे तो पिंकू का ज़्यादा डर रहता है। जो जवे तोड़ते हैं ना, जिसके ऊपर दिखाती हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये तोड़ रही थी, अभी यहाँ से मैंने हटा के थोड़े से इधर कर दिए, सूखे से हो गए। मैं ये पहले एडिटिंग कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो आप लोगों के पास जाएगी। तो इस तरीके से ना मैं कट्टे के ऊपर तोड़ लेती हूँ, कट्टे पे सही रहते हैं इसके, और चिपकते भी नहीं, पेपर पे थोड़ा सा चिपक जाते हैं। उधर ईशू भी लगी हुई है जब ये तोड़ने में, और वो यहाँ पे इसमें टैबलेट के अंदर ना, नहीं आईपैड के, हाँ आईपैड में कुछ ना कुछ देखती रहती है। और उसके बाद हम जबे, तो बस इस तरीके से यहाँ पे हम लगे हुए हैं जबे तोड़ने। तो बस ये इस तरीके से तोड़ के रखूँगी और पूरी साल के लिए हो जाएंगे। और सच बताऊँ, मार्केट से जो आते हैं ना, उनसे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन हर जगह टूटते भी नहीं है, काफ़ी लोगों को तोड़ने भी नहीं आते हैं। क्योंकि मैं गोवा रहती थी, वहाँ पे भी कोई नहीं तोड़ता है, ना कोई जानता है इस तरीके से कि जब ये घर पे तोड़े भी जाते हैं। लेकिन हमारे यूपी में और इस साइड में तो ज़्यादातर बहुत घरों में गर्मियों में तोड़े जाते हैं। और अब तो रक्षाबंधन के आसपास जिसकी नई शादियाँ हुई हैं, उनके सिंधारे आएंगे। सिंधारे में माँ के घर से मतलब बोझ जाता है, जैसे दाल चावल हो गए, उसमें जब ये 5 किलो या 10 किलो घर के ही टूटे हुए जाएंगे ये। तो इस तरीके से सिंधारा वगैरह हमारे यहाँ बहुत चलन है। अभी शुरू हो जाएगा सावन के महीने में सबके यहाँ पे, जैसे नई शादियाँ होती है ना, तो ससुराल से सिंधारा आएगा, उसके कपड़े वगैरह जो भी सामान है श्रृंगार का सब कुछ, फिर माँ के घर से ये सब सामान जाएगा। तो ये चलन हमारे यहाँ पे। आप लोगों के वैसे तो ज़्यादातर यूपी के काफ़ी मेंबर हैं, आप लोगों के किस किस के यहाँ सिंधारा जाने की रिवाज है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ पे बहुत जाता है सिंधारा, तो तभी, लेकिन मुझे किसी का सिंधारा वगैरह नहीं देना है, अपने घर के लिए ही जब ये तोड़ रही हूँ। और भाभी के यहाँ से आम खूब ढेर सारे लेके आए थे, ऐसा नहीं था, थोड़े से ही मैं दिखा पाई थी, बाकी का पूरा भाभी एक कट्टा भर के, जिनके हम लोगों ने, भाभी ने वो करके रखा है, क्या बोलते हैं, पाल लगा के बोलते हैं ना, जैसे पकाने के लिए। जब पाल लगा के पूरे पक जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब ज़रूर दिखाऊँगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करें। जो न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से नए नए और अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के बीच में। और आपको भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक पर देखनी है, क्योंकि व्यूज बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, वीडियो का बहुत रैंक गिर चुका है। तो यही लग रहा है कि आप लोगों को कौन सी किस चीज़ टॉपिक पर वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।